जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी पेज नंबर 287 एग्जांपल नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 मेथड का। तो इफ़ u इज़ ऑर्थोगोनल टू v देन एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ u इज़ आल्सो ऑर्थोगोनल टू v। बेटा इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि u जो है वो v के साथ ऑर्थोगोनल है, और हमने प्रूव ये करना है कि अगर u के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, स्केलर मल्टीपल हो जाए, यानी कि के यू आ जाए, वो बी वी पर क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन है u इज़ ऑर्थोगोनल टू v। जब बेटा u ऑर्थोगोनल टू v है, डैट मीन इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो विच इम्प्लाइज डैट इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने बेटा प्रूव करना है कि के यू भी है जो है वो ऑर्थोगोनल है v के साथ। तो लेट के यू कॉमा v इनर प्रोडक्ट के यू कॉमा वी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? के को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, वो जो हमारे पास स्केलर प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक हम के को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो के इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा वी, और इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा वी क्या है? ज़ीरो। तो के इंटू ज़ीरो क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो क्या आ गया बेटा? के यू इनर प्रोडक्ट ऑफ के यू इंटू वी, के यू और वी का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया। इसका मतलब के यू और वी आपस में क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो देयर फोर के यू इज़ ऑर्थोगोनल टू वी। तो अब बेटा के यू इज़ ऑर्थोगोनल टू वी का मतलब है कि एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ यू, यू का कोई भी स्केलर मीन एनी स्केलर है, इसका मतलब एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ यू इज़ आल्सो ऑर्थोगोनल टू वी। यही बेटा हमने प्रूव करना था। ठीक है बेटा, के यू कॉमा वी इनर प्रोडक्ट लिया, के कॉमा लिया, के इंटू यू और वी का इनर प्रोडक्ट वो ज़ीरो हो गया। तो के यू कॉमा वी का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया। इसका मतलब के यू और वी आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो यहाँ से इंप्लाइज क्या हो जाएगा? एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ यू, यू का कोई भी स्केलर मल्टीपल होगा क्योंकि के स्केलर नंबर है, इज़ आल्सो ऑर्थोगोनल टू वी। यही बेटा हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड ए यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बोथ 1 1 2 एंड 0 1 3 बिलोंग टू आर क्यूब। वो कहते हैं कि एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो इन दोनों वेक्टर पर क्या है? ऑर्थोगोनल है। यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बोथ गिवन वेक्टर। अब इस बेटा इस क्वेश्चन के अंदर समझ ले करना क्या है। ये मैंने बॉक्स के अंदर जो लिखा है ये सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए लिखा है। ये जो बॉक्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है ना, तो ये सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए क्या है, हमने फाइंड करना, फाइंड यूनिट वेक्टर। हमने क्या फाइंड करना बेटा? यूनिट वेक्टर। और वो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? वेक्टर और वेक्टर का नॉर्म्ड। हमने फाइंड क्या करना है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है बेटा? वेक्टर ओवर वेक्टर का नॉर्म्ड। अब ये वेक्टर कौन सा है उसके ऊपर की कंडीशन है, डैट मीन फर्स्ट वी फाइंड द वेक्टर विच आर ऑर्थोगोनल टू बोथ गिवन वेक्टर। तो पहले बेटा, अब उसने जो कहा क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझे, वो कहता फाइंड ए यूनिट वेक्टर, कि वो वेक्टर फाइंड करें जो ऑर्थोगोनल हो इन दोनों पर। तो पहले हम वेक्टर फाइंड करेंगे, कौन सा वेक्टर? जो इन दोनों वेक्टर पर क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। और वो जो वेक्टर होगा फिर उसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना। समझ आ गई बेटा बात की? सबसे पहले हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों गिवन वेक्टर पर क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, फाइंड करने के बाद फिर उस वेक्टर का हमने क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। उस वेक्टर का क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले बेटा हम एक वेक्टर लेट करेंगे और जिसको हमने फाइंड करना है जो दोनों वेक्टर पर क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो वो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जी बी ए वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बोथ गिवन वेक्टर की, ये 1 1 2 1 1 2 एंड 0 1 3 बिलोंग टू आर है, इन दोनों पर क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल के फिर ये जो वेक्टर है उसका दोनों के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो पहला ये एक्स कॉमा वाई का फर्स्ट वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट वो ले लेंगे। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी कॉमा क्या आ जाएगा? 1 1 2 इज इक्वल टू 0। और इस पर यूक्लिडियन, अब देखें इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, इस पर कोई, जो मैंने कहा था अगर इनर प्रोडक्ट की कोई डेफिनेशन डिफाइन ना हो तो आपने यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पर यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होता है? फर्स्ट का फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट प्लस सेकंड का सेकंड के साथ प्लस थर्ड कंपोनेंट का थर्ड कंपोनेंट इक्वल टू 0 वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस 2 जी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। सिमिलरली बेटा वो जो वेक्टर एक्स कॉमा वाई कॉमा जी है वो आल्सो ऑर्थोगोनल टू 0 1
3 वो 0 1 3 पर भी ऑर्थोगोनल है तो उसके साथ भी उसका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ x y z 0 1 3 इज इक्वल टू 0, तो इस पर भी यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया। तो ये भी क्या आ जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड का सेकंड थर्ड के साथ इक्वल टू 0, तो वहाँ से y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैंने एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, तो वो एक्स वाई जी की वैल्यू वो वेक्टर के अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 y को लिख सकते हैं, ये प्लस का 3z उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस का 3z हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3z, इसका नाम क्वेश्चन नंबर 3 रख लेंगे। ये y इज इक्वल टू -3z जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर y की जगह पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू -3z इन क्वेश्चन नंबर 1, तो वो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा, -3z प्लस 2z वैसे इज इक्वल टू 0, तो x माइनस जी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी, इसका नाम क्वेश्चन नंबर 4 रख लेंगे। तो वो मैंने एक दफ़ा दोबारा लिख लिया, y इज इक्वल टू -3z है एंड x इज इक्वल टू क्या है, z है। अब देखें y -3z है और x z है, तो हम बेटा अपने पास से z की जो है एक आर्बिट्रेरी वैल्यू लेट कर लेंगे, तो मैं लेट कर लेता हूँ z इज इक्वल टू 1। जब z 1 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा -3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि z की जगह हमने 1 पुट कर लिया। तो बेटा फिर x y z की वैल्यू आ गई, x की 1, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से वेक्टर क्या बन जाएगा, x, y, z क्या आ जाएगा, x की जगह 1, y की जगह क्या आ जाएगा -3 और z की जगह क्या आ जाएगा 1, इज़ ए वेक्टर विच आर ऑर्थोगोनल टू बोथ गिवन वेक्टर। अब ये वो वेक्टर आ गया जो दोनों वेक्टर पर क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये देखें ना दोबारा उसी सेकंड पेज पर कि जो x, y, z ये हमने वो वेक्टर लेट किया था जो दोनों पर क्या है, ऑर्थोगोनल है, फिर उस पर ऑर्थोगोनल वाली दोनों के साथ पहले फर्स्ट के साथ ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, फिर इसकी सेकंड के साथ ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनी थी, उनको सॉल्व करके मैंने x, y, z की वैल्यू फाइंड कर ली और वहाँ से वो वेक्टर आ गया जो दोनों पर क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा हमने क्या करना है, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर और वेक्टर का नॉर्म्ड होता है, तो अब पहले इस वेक्टर का नॉर्म्ड, यूनिट वेक्टर फाइंड करने से पहले हम इस वेक्टर का नॉर्म्ड फाइंड कर लेंगे। ये जो x, y, z है जिसकी वैल्यू 1, -3, 1 आई है, इसका नॉर्म्ड फाइंड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, नॉर्म्ड ऑफ 1, -3, 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नॉर्म्ड की डेफिनेशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी कि v, इसमें क्योंकि वो सेम ही है, वही दोनों वेक्टर आ जाएंगे। तो अब इस अंदर जो है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन फर्स्ट का फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड का सेकंड के साथ प्लस थर्ड का थर्ड के साथ, तो वो सॉल्व करने के बाद नॉर्म्ड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11। सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर और वेक्टर का नॉर्म्ड, वेक्टर है 1, -3, 1 और नॉर्म्ड क्या है, अंडर रूट ऑफ 11, तो अंडर रूट ऑफ 11 तीनों पर लहदा डिवाइड हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आसान सा क्वेश्चन था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ये जो है ना, क्या उसको कहते हैं, ये लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसका साइवल जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसका जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये एग्जांपल आई थी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक दफ़ा फिर देख लें। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों पर क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो सबसे पहले हम वो वेक्टर फाइंड करेंगे जो दोनों के ऊपर ऑर्थोगोनल है। तो उसके लिए मैंने x, y, z वेक्टर लेट कर लिया जो दोनों पर ऑर्थोगोनल है, उसका दोनों के साथ इनर प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन इक्वल टू 0 रख के, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल है तो डेफिनेटली उन दोनों के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। सॉल्व करके हमने क्वेश्चन 1 और 2 वहाँ से सॉल्व करके मैंने x, y, z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो वो वेक्टर आ गया जो दोनों पर ऑर्थोगोनल है। तो अब हमने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर और वेक्टर का नाम, तो पहले तो वेक्टर का नाम फाइंड कर लिया। नाम होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर का इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूक्लिडियन वाली अप्लाई करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड का सेकंड के साथ प्लस थर्ड का थर्ड के साथ, प्रोडक्ट का सम आ जाएगा, तो 11 आ गया और फार्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।